हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की परम कृपा से माता का अभ्युदय हुआ। उनको अस्त्र शस्त्र साक्ष्य सब कुछ मिले। पूरे संसार के कल्याण के लिए उन्होंने 9 रूप धारण किया। 9 रूप से उन्होंने पूरे संसार का सृजन किया और 9 रूपों का व्याख्यान करके हम मनुष्य लोग माता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और मोक्ष की पदवी को प्राप्त करते हैं। पहला उनका जो शैलपुत्री का रूप था, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारी या दूसरा ब्रह्मचारी के रूप में थी। तीसरा चंद्र घंटा थी। उनके घंटा ध्वनि से पूरे संसार में एक स्मृति का लोगों के हाव भाव विचार फैलते हैं, उसका संचार होता है। फिर इसके बाद माता का स्वरूप विभिन्न आता है। चौथा स्वरूप कुष्मांडा का है, जो कि आज 22 मार्च 2026 को है। और इसके बाद सिद्धिदात्री अंतिम उनका 27 मार्च 2026 को है। तो पूरे उनके रूपों का आज विवरण करेंगे और एक भजन के साथ करेंगे। और बाकी प्रतिदिन माता का कैसे पूजन यजन करना चाहिए, कैसे उन तक साधना से पहुंचना चाहिए, इसको जानने की उपाय करेंगे। माता जी से पूछेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। आप लोग प्रेम भाव से माता का सुमिरन करते रहिए और ओम मैं रिंकलिंग चामुंडाई विचे इसको कम से कम 9 बार प्रतिदिन जपते रहिए। और जिस माता का जो दिन होता है उस दिन का भी आप लोग नाम लेते रहिए। जैसे कि आज कुष्मांडा माता का है, तो ओम कुष्मांडेयी नमः, कुष्मांडेयी नमः। तब यह क्या होता है, कुष्मांडा क्या होती है? पूरे संसार की सृजन करने वाली एकमात्र देवी है। चाहे कोई पल्लव है, कोई पेड़ पौधा है, चाहे पत्ते हैं, उनकी डालियां हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, सब में एक संचार का उद्घोष यदि करने वाली एकमात्र देवी है तो वह कुष्मांडा देवी है। और उनका नाम लेकर के हम निश्चित रूप से चौथे दिन को सफल बनाते हैं। पंचमम स्कंद माते थी, स्कंद माते का कार्तिक स्कंद माता। पूरे संसार में एकमात्र स्कंद का सृजन करने वाली, दीप्यमान होने वाली, प्रकाश पुंज फैलाने वाली कोई मात्र देवी है तो वह स्कंद माता है। इसलिए उनका स्कंद माते नमः जब हमारा 5वां दिन आवे तो स्कंद माता का नाम लेना चाहिए। इसके बाद खष्टम कात्यायनी च, कात्यायनी क्या है? यह माता का कौन सा स्वरूप है जो कि कात्यायनी के रूप में है? कार्तिकेय की माता जी हैं। और जिसको मातृत्व की इच्छा हो, अपने बच्चों को सफल रखना है, उनको बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों के लिए कुछ मांगना है, तो माँ भगवती से आज मांगने का दिन होता है। इसलिए स्कंद माता का खष्ट 6ठे दिन कात्यायनी न्याय नमः, कात्यायनी नमः, इसका जाप करना चाहिए। और ओम रिंकलिंग चामुंडाई विचे ये तो प्रतिदिन करना चाहिए। फिर सप्तमम काल रात्रि, यदि जीवन में कभी कोई प्रकार की विघ्न है, बाधा है, और यदि संसार में हमारे दुश्मन बढ़ रहे हैं, जगह जगह पर हमें हतोत्साहित होना पड़ रहा है, तो कात्यायनी माता का सुमिरन करना चाहिए। ओम कात्यायनी नमः,
सातवें दिन उनका सुमिरन करिए, भजन कीजिए, पूजन कीजिए, उनका काले वस्त्र उस दिन धारण करिए और माता को प्रतिदिन लाल चुनरी का ही विधान है। लाल वस्त्र ही, लाल पुष्प ही वो उनको प्यारा है। अड़हुल का पुष्प बहुत ही प्यारा है। इस प्रकार से माता का सातवें दिन पूजन करना चाहिए। और फिर कहते हैं महागौरी चाष्टमम, जैसा उनका नाम वैसा ही गौरी। बहुत सुंदर है माता जी, उनसे सुंदर आज तक संसार में कोई हुआ नहीं। तो अपने सुंदर रूप जैसा है, उस सुंदर रूप का यदि हम नाम लेते हैं, गुणगान करते हैं, माता जी का भजन यजन करते हैं, फूल माला इत्यादि चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। तो जिस प्रकार से वो उस माता गौर्यई नमः को हम जाप करते हैं, कम से कम 9 बार जरूर करना चाहिए। जिस माता का जो दिन है तो 9 बार करके यदि हम उनका अनुनय विनय करते हैं तो माता प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में हर एक प्रकार से समृद्धि और आनंद की बरसात करती हैं। हर एक रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त करने के लिए 9वें दिन हम सिद्धिदात्री माता का नाम लेते हैं। ओम सिद्धिदात्री नमः, इसका जाप करें, पूजा करें, पाठ करें, तो निश्चित रूप से माता हमारे ऊपर परम कृपा करती हैं। और रिद्धि सिद्धि धन दौलत माया मोह का विनाश करके धन दौलत का भंडार देती हैं। और जो कुछ भी हम जिस भाव से करते हैं, देखिए मैंने बताया था कि भाव आज अच्छा है क्योंकि माता की पूजा कर रहे हैं, और कल हम दूसरे के का विनाश हो, ठीक न रहे, कोई विकृत अवस्था पहुंच जाए, किसी के नाश के लिए यदि हम मनन चिंतन करने लगते हैं तो माता को यह चीज प्रिय नहीं है। माता जी को प्रिय है कि सर्व कल्याण भाव से हम माता का चिंता करें और उनका नाम लेते रहे, तो निश्चित रूप से माता हमारा कल्याण करती रहती है। माता का प्रतिदिन भाव से ही नाम लेना चाहिए। तब वह क्या करती हैं, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। वो अनेक प्रकार के मोह को मिटा करके और ज्ञान, ओम ज्ञानिना चेता से हमारी चेतना को उद्धत करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। हम बल बुद्धि से समृद्ध होते हैं। अपने यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हमको ज्ञान बढ़ता है, यदि हम नौकरी करते हैं तो उसमें हमारे जितने भी ऊपर के अधिकारी इत्यादि हैं हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमारे लिए अच्छा कार्य करते हैं, हमारे लिए अच्छी सोच विचार करते हैं। एक किसी को प्रमोशन देना है तो निश्चित रूप से माता का आह्वान करे तो उसको प्रमोशन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन बुरी भावना से कभी माता का पूजा पाठ या सब चीज न किया जाए, अच्छी भावना से किया जाए। माता की पूजा तो दानव भी की है, लेकिन उनकी भावनाएं बुरी थी तो माता ने उनका संहार किया, रक्त बीजी को मारा, महिषासुर को मारा, चंडमुंड का संहार किया। तो कहते हैं ना कि महिषासुर हनी पल में रक्त बीजी को मारा है, वो अष्टभुजी माता मैया तेरा सहारा है। हे माता, तुम्हारे चरण शरण में रह करके हम अन्य विनय करके और पूरे संसार में एक अच्छा प्रकार से मनुष्य रह करके अपने परिवार का कैसे आगे बढ़ावे और परिवार का संचालन ठीक ठाक करे, इसके विषय में माता से हम चिंतन करते हैं, मांगते हैं। तो सद्गुण सद्भाव से माता का चिंतन हो, सद्विचार हमेशा हमारा बना रहे, दूसरे के प्रति भी दया धर्म परोपकार और अच्छे विचार बने रहें, तो माता निश्चित रूप से हमारा कल्याण करती हैं। दया की भावना से हमारे ऊपर दया करती हैं, परोपकार की भावना से हमारे ऊपर सुख समृद्धि देती हैं, और दान करने वाले को हमेशा रिद्धि सिद्धि धन दौलत से भरती हैं।
इसलिए माता जी का विभिन्न रूप में पूरे देश में तो उनका नाम लिया जाता है, हर जगह तो है। इस भजन में देखिए, दुर्गा देवी मयरिया वो चुदरिया छपवाईदा, पहिला छाप छपई है भैया मिर्जापुरी सहरिया हो, पहिला छाप छपई है भैया मिर्जापुरी सहरिया हो। विंध्याचल में धाम बना है, विंध्याचल में धाम बना है, दुर्गा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद, दुर्गा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद। अब कहते हैं कि अगला छाप कहाँ माता जी का पड़े। हरे दूसरा छाप छपैया भैया जम्मू तवी सहरिया हो, दूसरा छाप छपैया मैया का जम्मू तवी सहरिया हो। कटरा ऊपर धाम बना है, कटरा ऊपर धाम बना है, वैष्णो देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद, दुर्गा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद। तीसरा छाप छपैया भैया, तीसरा छाप छपैया मैया का असम सहरिया हो, गंगा टोक सहरिया हो, कौरु कमीक्षा धाम बना है, कौरु कमीक्षा धाम बना है, दुर्गा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद, दुर्गा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद। चौथा छाप छपैया भैया कन्याकुमारी सहरिया हो, त्रिवेंद्रम सहरिया हो, त्रिवेंद्रम सहरिया हो, समुद्र के बीच धाम बना है, केरला में एक धाम बना है, कन्याकुमारी मैया हो चुदरिया छपवाईद, दुर्गा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद, दुर्गा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद। पचवा छाप छपैया भैया सतना की सहरिया हो, सतना की सहरिया मैया सतना की सहरिया हो, मैहर में एक धाम बना है, मैहर में एक धाम बना है, शारदा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद, शारदा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद। छठा छाप छपैया भैया बीकानेरी सहरिया हो, बीकानेरी सहरिया मैया बीकानेरी सहरिया हो, वहीं पर एक धाम बना है, दुर्गा देवी धाम बना है, करणी देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद, दुर्गा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद, दुर्गा देवी मैया हो चुदरिया छपवाईद। सतवा छाप छपैया भैया
मऊ के सहरिया हो, मऊ के सहरिया मैया, मऊ के सहरिया हो। अरे वही बीच एक धाम बना है, शहर बीच एक धाम बना है। शीतला देवी मैहरिया हो, चुदरिया छपवाई द। दुर्गा देवी मैहरिया हो, चुदरिया छपवाई द। अठवा छाप छपैया भैया, अठवा छाप छपैया मैया का। हरिद्वार सहरिया हो, हरिद्वार एक धाम बना है, हरिद्वार में धाम बना है। मनसा देवी मैया हो, चुदरिया छपवाई द। मनसा देवी मैया हो, चुदरिया छपवाई द। अनेक अनेक माया के रूप में, अनेक अनेक दुर्गा रूप में, पूरे भारत में धाम बना है। कहीं चिंतपूर्णी, कहीं ज्वाला देवी माई का धाम बना है। अनेक नाम से धाम बना है, दुर्गा देवी मैहरिया हो, चुदरिया छपवाई द। दुर्गा देवी मैहरिया हो, चुदरिया छपवाई द। दुर्गा देवी मैहरिया हो, चुदरिया छपवाई द। पूरे भारतवर्ष में माता का किसी न किसी रूप में दर्शन होता है। अरे गांव घर में देखिए, हर गांव में काली माता, महाराष्ट्र इत्यादि में जाइए तो भगवती माता, और भी दक्षिण में जाइए तो भगवती माता, दुर्गा माता, देवी माता के नाम से पूरे भारतवर्ष के गांव गांव में कोई न कोई यदि शक्ति पीठ है तो है। छोटे रूप में है तो बड़े रूप में। माता तो रड़ियो रड़ियान, महितो महियान, छोटे से छोटे रूप में भी है, बड़े से बड़े रूप में। दुष्टों के लिए भयंकर रूप है। आयुध धारण किया तो दुष्टों के लिए, घंटा शंख धारण किया तो सज्जनों के उद्धार के लिए, त्रिशूल धारण किया जहाँ दुष्टों के लिए, तो वहीं फूल धारण किया उन्होंने संतों का कल्याण करने के लिए। चक्र भगवान में विष्णु ने दिया कि इस चक्र से दुष्टों का संहार करेंगे, तो उसी प्रकार से सद्बुद्धि रूप में उनको कमल का फूल भी दिया गया। लीजिए, लोक कल्याण के लिए माता जिस समय क्रोध करती हैं तो उनका उन आतंकवादियों के ऊपर घराने का रूप, विकृत रूप देखने को मिलता है। और जब माता हंसती हैं तो उस समय अपने भक्तों का, संतों का कल्याण करती हैं, आनंद करती हैं। इसलिए कहते हैं, अरे उन्हीं की पताका लगाइए नवरात्र में, घर घर पताका माता का लगाइए। हरे दुर्गा देवी मैया हो, चुदरिया छपवाई द। वीरेंद्र त्रिपाठी के मनवा में तू मैया जल्दी आ जा। वीरेंद्र गुरु के मनवा में तू मैया जल्दी से आ जा। आके भक्ति दिखा जा मैया, आके भक्ति दिखा जा। दुर्गा देवी मैहरिया हो, चुदरिया छपवाई द। इस प्रकार से माता का पूजन यजन घर घर होता है। और हमारे सनातन धर्म के अनुयायी चाहे किसी भी जात बिरादरी में जन्म लेते हों, या चाहे जिस भी संस्कृति में जन्म लेकर के रहते हों, पूजा करते हों, पाठ करते हों, निश्चित रूप से माता उनका कल्याण करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सर्वा बाधा प्रशमनम, सर्व एक बाधा का विनाश करने वाली माता है।
और सब कुछ हमारे लिए। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा युगम सा करो। जब भक्त प्रार्थना करता है तो कहता है कि हे माँ, आपकी चरण शरण में मैं नतमस्तक तो हूँ। अब आगे आपका काम है कि आप हमारा उद्धार करेंगे कि क्या करेंगे, क्योंकि हमने सच्चे मन से आपका गुणगान किया है, आपका चिंतन किया है, आपका पूजा पाठ जो भी हमारे पास सामग्री है, फूल फल इत्यादि, पंचमेवा, धूप दीप, जो भी चुनरी इत्यादि है, नारियल, हम आपको चढ़ाते हैं, भाव से चढ़ा रहे हैं। माता को यह पसंद नहीं है कि हम ले आकर के खूब उनको 2-4-10 हजार की सामग्री लगा दें। नहीं, आपका भाव कितना है। आप दान 10,000 रुपए का, आप करोड़पति हैं तो कर सकते हैं, लाखों रुपए का दान कर सकते हैं, सोने चांदी दान कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई भक्त है, गरीब है, और उसने भाव से एक फूल ही चढ़ाया है तो माता की प्रसन्नता हो जाती है, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो माता हमारी भाव को, भावना को देखती हैं और उस भावना के मुताबिक हमको फल देती हैं। कभी भी ठीक है, कोई बहुत धनी मनी होगा तो वह मंदिर का निर्माण करता है, और वह लोग न रहे तो मंदिर का बड़ा बढ़िया निर्माण भी ना हो। तो लेकिन माता कभी यह नहीं कहती हैं कि हमें अमीर पसंद है कि गरीब पसंद है, भाव पसंद है। और भाव और भावना की आवृत्ति होती है तो माता की प्रसन्नता हमारे जीवन में होती है। जिसके जीवन में माता की प्रसन्नता हो जाए, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से माता उनका कल्याण करती हैं। लेकिन भावना भक्ति नहीं है, हमारे अंदर दुर्भावना है। आज तो हम परम कल्याण के लिए माता का पूजन करते हैं, कल से पापाचार अत्याचार सेवन करते हैं। माता कभी नहीं कहते हैं कि शराब पिया जाए, बलि दिया जाए तो किसी पशु की दिया जाए। माता तो फूल पत्ती और मीठे इत्यादि से ही प्रसन्न हो जाती हैं। और छोड़िए, आप केवल प्रेम भाव से आप आनंद पूर्वक ध्यान लगा करके भक्ति से आप माता का पूजन यजन करिए, माता प्रसन्न होती हैं। लेकिन यदि आप देने में भी सक्षम है, दान करने में भी सक्षम है, और आपकी भावना भी उत्तम है, तो यह तो सोने में सुहागा हो गया। और निश्चित रूप से उस व्यक्ति का और भी ज्यादा कल्याण होता है। बताइए, सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर भावना और भक्ति भी है, तो माता को तो यही चाहिए। और आप गरीब हैं, सब कुछ नहीं है, लेकिन आप सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना भाव भक्ति दे सकते हैं, माता को वह भी प्रसन्न है। तो माता को भाव से पूजन यजन करिए और यथाशक्ति उनको पुष्प इत्यादि चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, जो कुछ भी दान करना है दीजिए, सोने चांदी, धन दौलत, रुपया पैसा, उनके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और माता का मंदिर में पूजन यजन सुचारू रूप से होता रहे, इसलिए बड़े लोगों का भी दान होता है, और उस दान से माता का पूजन इत्यादि होता है। तो यहाँ पर धनी हो चाहे गरीब हो, यह नहीं देखा जाता, भावना देखी जाती है। और उस भावना से माता की भक्ति उमड़ती है। जहाँ माता की भक्ति हो वहां पर माता की शक्ति है, और जहाँ पर माता की शक्ति है वहां पर अपने आप हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसलिए कि माँ की शरण में यदि हरि हुए, नारायण हुए, शिव जी हुए, ब्रह्मा जी हुए, तो हम सभी लोग भगवान हरि की शरण होकर के माता के समक्ष अवनय विनय करके और उनको अपने जीवन का उद्धार करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माता, आपकी शरणागत है, मत समा, मेरे समान कोई पापी नहीं है। मत समा पातकी नास्ती, पाप अग्नि तो समा नहीं, आप जैसा पापों का नाश करने वाला कोई नहीं है।
पाप अग्नि तो समा नहीं। एवं ज्ञात्वा, यही समझ करके हे माता, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, जो हमारे लिए हितकर है, सुचारू रूप से चलने वाला है, हमारे लिए कल्याणकारी है, हे माता वह हमेशा आप हमको देते रहिए, करते रहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की, दुर्गे माता की, अष्टभुजी माता की, शेरा वाली माता की, पहाड़ा वाली माता की। बोलिए आदि शक्ति विंध्याचल विंध्यवासिनी माता की जय।